अगर आप किसी से भी पूछो कि इंडिया का सबसे पॉपुलर कॉमेडी शो कौन सा है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे FIR, तारक मेहता का उल्टा चश्मा या कपिल शर्मा शो। लेकिन इन्हीं के बीच में एक और शो है जिसने इंडियन टेलीविजन पे अपनी एक अलग जगह बनाई है, जिसका नाम है भाभी जी घर पे हैं। सोचने वाली बात यह है कि एक शो जिसमें दो शादीशुदा आदमी अपने पड़ोसनों पे क्रश करते हैं, जो ऑलमोस्ट एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कॉन्सेप्ट टच करता है, उसे इंडियन ऑडियंस इतना पसंद कैसे करती है। आज के टाइम में जहां टेलीविजन एंड इवन यूट्यूब पे भी फैमिली वैल्यूज का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, ये शो TRP चार्ट्स पे कैसे टिक गया, क्यों ये शो रिजेक्ट नहीं हुआ जैसे और दूसरे कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट रिजेक्ट हो जाते हैं। इस शो के फेलियर का एक मेन कारण हो सकता था इसका रिस्की और टैबू कॉन्सेप्ट फॉर इंडियन टेलीविजन। भाभी जी घर पे हैं में कॉन्सेप्ट ही शादीशुदा आदमी का अपनी पड़ोसन पे क्रश है। एक तरफ विभूति अंगूरी के इनोसेंस की वजह से उससे प्यार में पागल है, दूसरी तरफ मनमोहन तिवारी जो अपनी बीवी की जगह अनीता भाभी के सोफिस्टिकेटेड नेचर पे फिदा है। ऐसे थीम को इंडिया जैसी कंजर्वेटिव ऑडियंस रिजेक्ट भी कर सकती थी, क्योंकि इंडियन टेलीविजन पे फैमिली फ्रेंडली और संस्कारी कंटेंट ज्यादा चलता है। इसकी फेलियर का दूसरा रीजन ये हो सकता था कि जब 2015 में भाभी जी घर पे रिलीज हुआ, तब सास बहू सीरियल्स और माइथोलॉजिकल शोज डोमिनेट कर रहे थे। ससुराल सिमर का, देवों के देव महादेव, बालिका वधू जैसे शोज ट्रेंड कर रहे थे। जिस जमाने में टीवी पे नागिन, पुनर्जन्म और आत्माएं चली आ रही थी, ये भी एक बड़ी गैम्बल थी। शो ने इनिशियली काफी चैलेंजेस भी फेस किए, जैसे 2016 में ही शो की वन ऑफ द OG अंगूरी भाभी, जो कि शिल्पा शिंदे निभाती थी, उन्होंने शो को छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी ये शो सुपरहिट रहा। आखिर कैसे? इसका पहले रीजन ये है कि चाहे शो का थीम थोड़ा अनयूजुअल था, लेकिन एक मिडिल क्लास हस्बैंड की फ्रस्ट्रेशन रिलेटेबल थी, क्योंकि ये शो नॉर्मल प्रॉब्लम को एक अनरियलिस्टिक वे में पोर्ट्रे करता था, जो रियलिटी से एक एस्केप देता है। और अगर आप रियलाइज करो कि हम सबको कभी ना कभी रियलिटी से एस्केप चाहिए होता है, कुछ ऐसा जो हमें ज़्यादा सोचने पे मजबूर ना करे। जिस तरह तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक सोसाइटी कल्चर को कैप्चर करता है, उसी तरह भाभी जी घर पे हैं एक स्मॉल कॉलोनी की बातों पे फोकस करता है, जहां लोग सभ्य नहीं बदतमीज हैं। बेसिकली ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक अपोजिट था। इस शो की सक्सेस का एक रीज़न और ट्रम्प कार्ड है उसके कैरेक्टर्स। ये सारे कैरेक्टर ओवर द टॉप हैं, लेकिन तब भी लवेबल हैं। इस शो का एक एक किरदार इतनी बखूबी से लिखा गया है कि वो एक बार देखने पर ही याद हो जाता है। उनका तरीका, उनके फ्रेसेस काफ़ी यादगार होते हैं। विभूति नारायण से लेकर तीखा मलखान, डेविड चाचा से लेकर सक्सेना जी, हर कैरेक्टर का अपना एक खास स्टाइल है और वो अपने आप में यूनिक है। ये सब कैरेक्टर्स इतने एंटरटेनिंग थे कि शो का कोर थीम सेकेंडरी हो गया। लोग प्लॉट नहीं, कैरेक्टर के एंटीक्स को देखने आए। इनफैक्ट मैं भी कभी शो को उसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन की वजह से नहीं देखता। मैं देखता हूँ तो उनके कैरेक्टर्स की वजह से, उनकी जोक्स की वजह से और उनकी सिचुएशनल कॉमेडी की वजह से। इस शो की राइटिंग भी बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। जोक्स फोर्स नहीं लगते और डायलॉग काफी स्मार्टली लिखे गए हैं, जो कि कभी कभी डार्क ह्यूमर की बाउंड्री को भी टच करके वापस आ जाते हैं। और ऐसे जोक्स एक फैमिली शो में तो कभी नहीं हो सकते। सक्सेना जी का आई लाइक इट, अंगूरी जी का सही पकड़े हैं और हप्पू जी का अरे दादा, ये सब डायलॉग बहुत ही फेमस है। ये ना ही बहुत सोच समझ के लिखे गए हैं और ना ही बहुत ही एफर्ट डाल के बोले गए हैं। ये सिर्फ इन कैरेक्टर्स का स्टाइल है जो इन्हें कैची बनाता है। एक और रीजन इस शो की कॉमेडी का इतना स्ट्रांग होने का ये है कि ये टीम पहले ही FIR जैसा एक अमेजिंग शो बना चुकी है, सो उनका कॉमेडी टाइमिंग ऑलरेडी सॉलिड है। उन्हें पता है कि ऑडियंस से क्या कनेक्ट करता है और क्या नहीं। एक और बात इसमें यह भी है कि जब तक ये शो टीवी तक लिमिटेड था, तब तक उसकी पॉपुलैरिटी लिमिटेड थी। लेकिन जैसे इसका कंटेंट यूट्यूब, फेसबुक और रील्स पे वायरल होने लगा, नए लोगों ने इसको डिस्कवर करना शुरू किया। यूट्यूब पर अभी भी इसके फुल एपिसोड्स अवेलेबल हैं और इंस्टाग्राम पे मीम हर एक शो को एवरग्रीन बनाते हैं, जो कि इसके साथ भी हुआ। टीवी के अलावा ऑनलाइन भी लोग इसे एंजॉय करते हैं, जो TRP के अलावा भी एक सॉलिड ऑडियंस बेस बनाता है। भाभी जी घर पे हैं शायद एक ऐसा शो था जो थियोरेटिकली हो सकता है फेल हो जाए, लेकिन उसने अपने कैरेक्टर्स, कॉमेडी और टाइमिंग से अपनी ऑडियंस बना ली। अगर ये सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल क्रश वाला शो होता तो कब का बंद हो चुका होता, लेकिन उसने स्मार्ट राइटिंग और अमेजिंग कॉमिक टाइमिंग से अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करी। ये शो आसिफ शेख और रोहित गौर जैसे दिग्गज एक्टर्स ने अपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस से सक्सेसफुल बनाया है और ये अभी भी फुल ऑन मोड पे एक्टिव है। इनफैक्ट आसिफ शेख ने तो इस शो पे 300 से ज़्यादा कैरेक्टर प्ले करने की वजह से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया है, जिसके साथ उनका हर एक कैरेक्टर डिफरेंट और लाइकेबल होता है। इनफैक्ट उन्हें देख के तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो 60 साल के हैं। अपनी सक्सेस के साथ इस शो ने नंबर ऑफ नॉमिनेशंस और अवार्ड भी हासिल किए हैं। ये शो प्रूव करता है कि अगर लिखाई और परफॉर्मेंस स्ट्रांग हो तो कॉन्सेप्ट सेकेंडरी हो जाता है। आप मुझे बताओ, भाभी जी घर पे हैं का कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, और क्या आपको लगता है कि ये शो आज भी उतना ही फ्रेश है जितना पहले हुआ करता था? और अपने इंटरेस्ट और सजेशन भी कमेंट में जरूर बताना, सो दैट मैं और भी रिलेटेबल वीडियोस बना सकूँ। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच।